सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक बड़ा आजकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अक्सर हमें सुनने में मिलता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिसऑर्डर। बाय द वे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिसऑर्डर इज नॉट अ डिसऑर्डर। ये हमें प्रोफेशनली किसी भी जगह पे किसी भी डायग्नोस्टिक मैनुअल में एज अ डिसऑर्डर नहीं मिलता। अब ओरिएंटेशन होती क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बात करने से पहले इसको समझ लेना चाहिए कि हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है क्या, ये फिनोमिनन क्या है। देखें, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया, मर्द को बनाया और एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखी, जिसका सबसे अच्छा तरीका शादी है। फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शादी एक बहुत अच्छा एक तरीका है, एक शरई तरीका है, जिसको बहरहाल हमें प्रमोट करना चाहिए। मैं भी प्रमोट करता हूँ, शादी करनी चाहिए। ये एक अच्छा शरई तरीका है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन दुनिया के ज्यादातर लोगों की एक तरह से होती है, यानी कि मर्द और औरत के दरमियान ये दुनिया में ज्यादातर ऐसे होता है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुख्तलिफ नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया, ज्यादातर लोगों की एक जैसी है, लेकिन कुछ लोगों की मुख्तलिफ भी होती है। अब इसमें दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन बट अ प्रोफेशनल ओपिनियन। प्रोफेशनली इस चीज में कि अगर किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझसे या किसी से मुख्तलिफ है तो है, वो शख्स बना ही इस तरह से है, वो अंदर से इस तरह से है। अब अगर इसको मैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, कोई कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुख्तलिफ कल्चर्स में इसको मुख्तलिफ तरीके से परसीव और इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे एज अ सोशल बीइंग बात नहीं कर रहा, कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा। आई एम जस्ट लिमिटेड माई टॉक हेयर टू माई प्रोफेशनल कैपेसिटी। प्रोफेशनली दिस इज माई ओपिनियन कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ होती है और ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, और वो शख्स को जानबूझ के नहीं ऐसा करते, वो बने ही ऐसे हैं, उनके अंदर से ही वो लोग ऐसे हैं। अब डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है? आमतौर पे हमने ये LGBT का सुना होता है, लेस्बियन, गे एंड ऑल दैट, बाई। these terms are very well understood कि अगर लेस्बियन है तो एक औरत का किसी दूसरी औरत की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना और उससे अपना जिनसी ताल्लुकात बनाना। इस तरह से गेज में मर्द का मर्द के साथ और बाई में किसी मर्द का दोनों ही लोगों के साथ, यानी कि मर्द का जिनसी ताल्लुकात मर्द और औरत के साथ, और इस तरह से औरत के मर्द और औरत के साथ। इसको हम बाई कहते हैं, बाइसेक्सुअल। अच्छा, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं लोगों के, जिसमें शायद इस वीडियो में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर किसी दिन हम इस पे अलग से बात जरूर करेंगे। अब जिनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन दुनिया के ज्यादातर लोगों से मैच नहीं करते, क्या ये एक बीमारी है? पर्सनल ओपिनियन में तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा डायग्नोस्टिक मैनुअल नहीं है जिसमें इसको एक बीमारी कंसीडर किया जाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे रिसर्च जो हमें बताती है, ये कुछ इनहेरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है। ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ और इस तरह के दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी शख्स की जो और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें फिर अक्सर लोग आके क्लिनिक पे क्वेश्चन करते हैं कि जी क्या इसको चेंज किया जा सकता है किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को? देखें जी, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी शख्स की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकते। कोई दुनिया का डॉक्टर
चेंज नहीं कर सकता। आमतौर पे हमने सुना होता है कि फलां शख्स था, वो सर्जरी करके वो कुछ उसका वो चेंज हो गया। वो एक डिफरेंट केस सिनेरियोज होते हैं कि आमतौर पे अगर किसी के जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनका एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि मिक्स है, पता नहीं है मेल है फीमेल है, तो वो कुछ सर्जरी वगैरह करके उनको हम एक तरफ लेके जा सकते हैं उनके उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। लेकिन एक शख्स जिसको बायोलॉजिकली या हार्मोनल लेवल पे कोई मसला नहीं है, सारे फिजिकली ही और शी इज फाइन, हार्मोन भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, कोई मसला नहीं है, बायोलॉजी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। अब अक्सर लोग पूछते हैं जी कि क्या इसका क्या हल है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिनकी ओरिएंटेशन ऐसी है वो वैसी ही है और उसको चेंज किया नहीं जा सकता। बहुत सारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो उसको अनएथिकल कंसीडर करती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अब फिर करना क्या चाहिए? बात ये आती है कि सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटीज हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, हम इसको मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन अब इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब सोसाइटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट कि जी आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, ये आपका पर्सनल मामला है। यकीनी तौर पे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, मेरे कुछ पर्सनल व्यूज हो सकते हैं उस पे हैं, लेकिन मैं कोई भी अपने पर्सनल व्यूज नहीं दे रहा, ना ही देना चाहता हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। तो कुछ लोग सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है और बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं। ऐसी सोसाइटीज में इस पे रिसर्च नहीं होती, ऐसी सोसाइटीज में लोग इसको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन बिहाइंड द सीन आप देखें कि आप खुद अपनी सोसाइटी में इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कितना कॉमन है गेस का होना, हमारे जो लोगों के ये जो सेक्सुअल एनकाउंटर्स हैं सेम सेक्स के साथ, ये कितने कॉमन हैं आपको पता ही होगा, आप भी इसी माशरे का हिस्सा है, लेकिन लोग एक्सप्रेस नहीं करते, रिसर्च नहीं होती सोसाइटल क्रिटिसिज्म की वजह से। अब अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है जी, और इसका जवाब मैं नहीं आपको दूंगा, ये आपने देना है। क्या करें? ये लोग ऐसे ही बने हैं, कोई हल नहीं है इसका, चेंज हो नहीं सकती सेक्सुअल ओरिएंटेशन। क्या करना चाहिए? किसको ब्लेम करें? इन लोगों को ब्लेम करें, सोसाइटी को ब्लेम करें? क्या करना क्या चाहिए? इनको एक्सप्रेशन की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट इट। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए, फैसला आपने करना है, क्या करना है, क्या किया जाए, फैसला कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।